हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज अंकित सर। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये मेथड सीखने वाले। चाहे वो कोई भी क्लास का रिएक्शन हो, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। जो हम लोगों को एक मेथड पता है, हम लोग जो ऐसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नंबर काउंट करके, यहाँ पे नंबर काउंट करके, अपने नॉर्मल तरीके से, उस तरीके में जब आपके पास बड़ा केमिकल रिएक्शन होगा उस टाइम पे आप कुछ कंपाउंड की बैलेंसिंग करना भूल भी सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 3 या 4 प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी 1-2 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो उस टाइम पे कोई तो कंपाउंड का बैलेंसिंग करना हम लोग भूल सकते हैं, राइट। और उसमें हम लोगों का एरर आ सकता है। बट जो मैं मेथड आज डिस्कस करूंगा उस मेथड से हम लोग एक भी कंपाउंड की बैलेंसिंग नहीं भूलेंगे और परफेक्ट आंसर आएगा विदाउट एनी एरर। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्या मेथड है उसको समझना है और आपको खुद प्रैक्टिस भी करना है, साथ में नोट्स भी बनाना है। और ये लेक्चर देखने के बाद बहुत सारे जो आपके बुक में केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं वो रिएक्शन को आपको खुद से बैलेंस करने की प्रैक्टिस करना है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हर एक एलिमेंट और कंपाउंड की वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्लियर। और अगर वैलेंसी आपको नहीं पता है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, वो वीडियो को आपको देखना है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से वैलेंसी को बैलेंस करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए और इस एग्जांपल को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे, दूसरा एक मेथड है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड में हर एक कंपाउंड, जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं, सबको एक वेरिएबल दे देंगे, ठीक है। इसका नाम ए रख दिया मैंने, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट, चाहे वो Ba है, चाहे क्लोरीन है, बैरियम है, क्लोरीन, सबका नाम ए रहेगा। हाइड्रोजन का नाम बी है, सल्फर का नाम बी है, ऑक्सीजन का नाम भी बी, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बेरियम है, कितना बेरियम है, एक। तो यहाँ पे बेरियम का नाम ए है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एक बेरियम है और उसका नाम है 1 ए, राइट। इधर बेरियम है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वल टू के सिंबल से डिनोट करना। इसमें बेरियम है, बेरियम का नाम क्या है, सी। और कितना नंबर है बेरियम का, 1 नंबर है, तो 1C आप लिख दोगे। और 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, और क्लोरीन का नाम क्या है, ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2A। यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, आगे बढ़ेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इस एरो को इक्वल टू के सिंबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, नाम डी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1D। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और क्या नाम है, बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना है, एक हाइड्रोजन, नाम क्या है, डी, तो मैं लिखूंगा 1D, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सल्फर पे। ध्यान से देखना, एकदम सिंपल ट्रिक है। सल्फर कितना, एक है, नाम क्या है, बी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1B इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं सल्फर कितना, एक ही है, और नाम क्या है, सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1C, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, नाम क्या है, बी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4B इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, नाम क्या है, सी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4C, क्लियर। अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल, ये समझ में आ गया पक्का। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक A B C D में से किसी को भी आप 1 मान लोगे, कोई भी वैल्यू को आप 1 मान लो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, A को 1 मान लेते हैं। अगर मैं A को 1 मान लेता हूं तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रखूंगा मैं तो C का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A जब मैंने 1 माना तो C का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, A को 1 माना है हमने, 2 × 1 2, तो D का वैल्यू भी क्या हो गया, 2 हो गया, करेक्ट। अब A D C मिल गया, B बाकी है, B देखते इधर है, D का वैल्यू क्या है, 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग को सारे वैल्यू मिल गए, राइट। अब जो भी आपको दिख रहा है वैल्यू, इसके सामने मल्टीप्लाई कर देना है। A का क्या वैल्यू, 1, तो यहाँ पे 1 रख दे, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। C का वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 लिख दो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। D 2 है, D यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लिख दो, B 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये जो आपका रिएक्शन बना है, ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड रिएक्शन, देखते हैं चलो। बेरियम 1 है, बिल्कुल, यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, करेक्ट। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है। पूरा रिएक्शन बैलेंस, कोई एरर नहीं।
अगला क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेते, चलो ये क्वेश्चन दिया गया, फटाफट क्या करेंगे, सब लोगों को पता चल चुका है, चलो प्रैक्टिस करो खुद से भी। इसका नाम ए रख दोगे, ये बी रख दोगे, इसका नाम सी और इसका नाम डी रख दोगे, राइट। चलो हाइड्रोजन का नाम ए है, एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ए लिख देता, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें भी हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, कितना है 2 और नाम क्या है बी, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, ए प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, कितना हाइड्रोजन है 2, नाम क्या है डी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2d, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन कितना है 1, तो ए लिख दूंगा, नाम ए है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है, कितना नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 2c। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है 3, नाम क्या है ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3a सॉरी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, फटाफट 6 ऑक्सीजन है, नाम क्या है सी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6c, और इधर भी है एक है, नाम क्या है डी, तो प्लस डी। ठीक है, आगे बढ़ते, कैल्शियम कितना है, एक है, नाम क्या है बी, तो बी इज इक्वल टू, एक ही है यहाँ पे भी सी, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लियर। चलो कोई भी आप ए बी सी डी में से किसी को भी आप 1 मान लोगे, किसी को भी 1 मान लो, आपके ऊपर है, जैसे मैं सी को 1 मान लेता हूं, देखो ध्यान से, सी को मैंने 1 मान लिया, अगर सी को 1 मान लूंगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट, ए और सी मिल गया। चलो दूसरा देख लेते, अब देखो सी इज इक्वल टू बी है, तो सी का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब डी चाहिए हमें, डी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, वैल्यू रख देते हैं 3, ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 6 इंटू सी का वैल्यू 1 है प्लस डी, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस डी, 6 और 6 कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये 8 हो गया, 6 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा डी, और डी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2, डी का वैल्यू क्या आ गया 2। चलो सब वैल्यू को हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं, ए और डी 2 है, ए और डी की जगह 2 रख दो, 1 जो है रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 रख दिया, डी के भी इधर 2 रख दिया। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, क्लियर। नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, क्लियर। ऑक्सीजन है 3 2 जा 6 और ये 2 8, 3 2 जा 6 और ये 2 8, क्लियर। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, बाकी सब बैलेंस्ड, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। चलो और एक प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ रहा है। यहाँ पे वापस से इसको नाम क्या दे दोगे, ए बी सी डी, क्लियर। चलो फेरस कितना है 1 है, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2C, राइट। फटाफट चलो खुद से प्रैक्टिस करो, सल्फर 2 है तो 2A इज इक्वल टू 2D, क्लियर। ऑक्सीजन 2 है, 2B इज इक्वल टू 3C प्लस यहाँ पे भी है 2D। किसी को भी 1 मान लो, C को 1 मान लेते, C को 1 माना तो A का वैल्यू आ गया आपका 2, करेक्ट। A और C मिल गया, यहाँ पे रख देते, A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू देखो कितना है 2 है ना। C को मैंने क्या माना 1 माना, C को 1 माना तो A का वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया। D का वैल्यू देखते कितना आएगा, यहाँ पे एक सेकंड, ऑक्सीजन का है ना ये, तो सल्फर, एक सेकंड, हाँ 2A इज इक्वल टू, सॉरी गलत है, ये गलत है, सल्फर देखो एक ही यहाँ पे, तो ठीक है D आएगा, सिर्फ D आएगा, ओके। तो 2A, A की वैल्यू 2 है तो D का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, अब मेरे पास DAC सब है, इसमें रख दो, 2B इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, तो 2B इज इक्वल टू 3 प्लस 8, 2B इज इक्वल टू क्या आ गया 11, तो B क्या आ जाएगा 11/2, तो B का वैल्यू क्या आ गया 11/2। चलो लिख देते हैं, C1 है, यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है, A का वैल्यू 2 है, चलो यहाँ पे 2 लिख दो, ओके। उसके बाद D का वैल्यू 4 है, 4 लिख दो, उसके बाद B का वैल्यू 11/2 है, ये 11/2, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे फ्रैक्शन नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या फ्रैक्शन, नहीं देखे। तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये फ्रैक्शन को हटाने वाला हूँ। कैसे हटा सकते हो फ्रैक्शन को, मैं अगर यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ये इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन हम लोग बराबर से कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, राइट। तो ये क्या बन गया, अभी देखो आपका जो फाइनल इक्वेशन बन गया वो बन गया 2 2 जा, ये बन गया 4FeS2 प्लस 11O2 gives 2F2 Fe2O3 प्लस 2 4 जा 8SO2। अब चलो देखते हैं फेरस कितना है 4, यहाँ पे देखो फेरस 4 है, राइट, मजा आ रहा है। सल्फर 2 4 जा 8 है, सल्फर 8 है, क्लियर। हाइड्रो सॉरी ऑक्सीजन 11 2 जा 22 है, यहाँ पे देखेंगे 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 16 और 6 22, बैलेंस्ड, क्लियर हो गया। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं, नाम दे दो फटाफट ABCD, चलो प्रैक्टिस करो खुद से। एल्यूमिनियम 2 है 2A, यहाँ पे नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे है C, करेक्ट। सल्फर 3 है तो 3A इज इक्वल टू यहाँ पे सल्फर एक ही है यानी D हो गया। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 12A इज इक्वल टू 4D, राइट। तो हम लोग ने 3 चीज बैलेंस कर लिया। बेरियम पे आते हैं, एक ही है तो B इज इक्वल टू वहां पे भी एक ही है, D हो गया। क्लोरीन 2 है तो 2B इज इक्वल टू 3C, इधर 3 है, चलेगा। कोई भी वैल्यू को 1 मान लो, C को 1 मान लिया तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका। C को अगर 1 नहीं, C को 1 मानने से A फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2, तो एक काम करते हैं, ऐसे क्यों करें, फ्रैक्शन में जल्दी लाने की कोशिश मत करो। A को 1 मान लेता हूँ, A को 1 मानूंगा तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, करेक्ट। इधर रख देते हैं, अगर C का वैल्यू 2 आया है तो 3 2 जा, देखो ये क्या बनेगा 2B इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2B इज इक्वल टू ये 6 हो गया, तो B की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2, तो B क्या आ जाएगा 4, B 4 आ गया, बराबर। चलो अब D निकाल लेते हैं, B और D सेम है, D भी क्या आ गया 4 आ गया, करेक्ट है। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2A इज इक्वल टू C, ठीक है। सल्फर 3 है, 3A इज इक्वल टू D, करेक्ट है। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है और वहाँ पे 4 है तो 12A इज इक्वल टू 4D, परफेक्ट। बेरियम 1 है तो B इज इक्वल टू D, परफेक्ट। क्लोरीन 2B इज इक्वल टू 3C, क्लियर। तो हम लोग ने A को 1 माना, C आपका क्या आ गया 2, D आपका A को 1 मानेंगे तो D 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, वापस से देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। C 2 है, यस, A 1 रखा तो C 2 आ गया, करेक्ट है। A को 1 रखूंगा तो D की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3 1 जा 3, करेक्ट, ठीक है। D इधर 3 रखूंगा 12 तो A का वैल्यू 1 आ जाएगा, B और D सेम है तो B का वैल्यू 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 4 कैसे आ रहा था एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। C का वैल्यू 2 है तो 6 हो जाएगा, हाँ गलती मैंने किया था, ये वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट। चलो A 1 है नहीं लिखेंगे, C 2 है यहाँ पे लिख दोगे, D 3 है और B भी 3 है, D भी 3 है। चलो देखते हैं बैलेंस हुआ क्या। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, परफेक्ट। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। क्लोरीन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, परफेक्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी कितना भी बड़ा केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, अगर ये मेथड से आप सॉल्व करोगे तो ये मेथड से गलती ना के बराबर हो, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जजमेंट के मेथड से करते हो, इधर 3 है उधर भी किससे मल्टीप्लाई करूं, ऐसे करते हो तो अगर ज्यादा कंपाउंड होंगे तो आप मिस कर सकते हो वो कंपाउंड को बैलेंस करना, ये गलतियां हो सकती है। तो ये वाला मेथड आप अपनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप सॉल्व कर लोगे। आई होप सब लोग को बहुत अच्छे समझ में, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इसके अंदर किस तरीके से केमिकल रिएक्शन किया जाता है, और इसके लिए जो भी डर आपके अंदर है वो सारे निकल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।